कहानी एक स्कूल से शुरू होती है जहां एक दिन क्लास में पढ़ाते वक्त टीचर नोटिस करता है कि 3 लड़के लगातार बातें कर रहे हैं। वो उन्हें खड़ा करके सवाल पूछता है और जैसा कि सबको पता था कोई जवाब नहीं दे पाता। टीचर उनकी पूरी क्लास के सामने बेइज्जती कर देता है जिससे उनका मजाक बन जाता है और बाकी स्टूडेंट्स उन पर हंसने लगते हैं। क्लास खत्म होते ही ये तीनों लड़के वॉशरूम में जाते हैं और हमारे कुछ दोस्त भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। वहाँ वे तीनों बुली उन सभी को पीटना शुरू कर देते हैं जो उन पर हंस रहे थे। तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो बाइंगटे की, जो पूरे स्वैग और स्टाइल के साथ वहाँ पहुँचता है। ये सब देखकर बुलीज समझ लेते हैं कि शायद वो भी उन पर हंसा था और फिर वो लोग टे को भी पकड़कर पीटने लगते हैं, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब टे उठता है तो देखता है कि उसका पिता घर का सारा सामान पैक कर रहा है, क्योंकि वो एक गैरकानूनी डांस स्कूल चलाता था और पुलिस कभी भी उसके पीछे पड़ सकती थी, इसलिए उन्हें वहाँ से भागना पड़ रहा था। वो लोग जल्दी जल्दी सामान लेकर कार में बैठ जाते हैं और जाते जाते उसके पिता मजाक में कहते हैं, अलविदा, अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जिससे टे और भी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे फिर से नई स्कूल में जाना होगा, नए लोगों से मिलना होगा और शायद फिर से पिटना भी पड़ेगा। तय सोच रहा होता है कि वो उन लोगों का आदी हो चुका था जो उसे मारते थे और उनके मूव्स भी समझ चुका था। खैर, रास्ते में उसके पिता फैसला करते हैं कि वो गांव में अपने एक दोस्त के घर रहेंगे। वहां पहुंचने पर उनका दोस्त उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है। उसकी एक बेटी है जी यंग, जो टे की बचपन की दोस्त है। टे को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है कि अब वो उनके साथ रहेगा। अगले दिन सुबह टे की माँ उसे स्कूल जाने के लिए जगाती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है क्योंकि वो फिर से पिटना नहीं चाहता। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि पढ़ाई जरूरी है। फिर वो उसे चावल खरीदने भेजती है और रास्ते में टे जी यंग को बाल धोते हुए देखता है। उसका फनी सा लुक देखकर वो हंस पड़ता है और कहता है, तू अभी भी उतनी ही पागल है। फिर वो उसकी साइकिल लेकर चावल खरीदने निकल जाता है। वापसी में उसे एक प्ले स्टेशन दिखता है तो वो थोड़ा खेलने बैठ जाता है और वहाँ मौजूद बच्चों का मजाक उड़ाते हुए खुद खेलने लगता है, जिससे बच्चे उससे नाराज हो जाते हैं और उसे पीटने की सोचते हैं। लेकिन टे वहाँ से साइकिल उठाकर भाग जाता है, पूरी तरह डरपोक स्टाइल में। लेकिन रास्ते में उसकी जिंदगी का सबसे बुरा मोड़ उसका इंतजार कर रहा होता है। वो तेजी से साइकिल चला रहा होता है, चारों तरफ धुआं होता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वो सीधे टकरा जाता है एक खतरनाक आदमी से जिसका नाम गायोंग टे है, जिसे व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा गुंडा जो अपनी ताकत और बेरहमी के लिए मशहूर है। टे की साइकिल उससे जोरदार टकराती है और ये टक्कर कोई मामूली नहीं होती, बल्कि इतनी खतरनाक होती है कि गायोंग टे बेहोश हो जाता है। टे उसे अस्पताल ले जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम भी उससे मिलता जुलता है, इसलिए हम उसे काई कहेंगे ताकि तुम कंफ्यूज न हो। बाद में काई को दूसरे अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसकी चोट ज्यादा गंभीर होती है। उधर तय घर लौटते वक्त बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके पास चावल नहीं है और पैसे भी नहीं बचे, तो वो जी यंग से चावल मांगता है और उसकी ये छोटी सी समस्या तो सॉल्व हो जाती है। लेकिन उसे नहीं पता कि असली मुसीबत अभी आने वाली है। अगले दिन जब जी यंग बस में स्कूल जा रही होती है तो वो सुनती है कि स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया है, काई, जिसे व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। वो इतना खतरनाक लड़का है कि उससे पूरे स्कूल के बच्चे डरते हैं। कहा जाता है कि उसने अकेले अपने मुक्कों से 17 लोगों को धूल चटा दी थी और हर लड़ाई के बाद वो सिर्फ एक ही डायलॉग बोलता था, एक खून से सनी सिगरेट के स्वाद को कोई नहीं हरा सकता। ये सुनकर जी यंग को लगता है कि शायद ये तय ही है क्योंकि नाम मिलता है और वो हंसते हुए कहती है कि ये बंदा तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो अपने ही ख्यालों से डर जाता है। जब वो घर लौटती है तो टे को ऐसे ही बैठा देखती है, उसे हल्का सा धक्का देती है और फिर उसे मारकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर टे का पिता उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, बार बार कहता है कि उसे हिम्मत दिखानी होगी, स्कूल जाना होगा और अपने डर पर काबू पाना होगा। आखिरकार टे उसकी बात मान लेता है और अगले दिन स्कूल जाता है, ऊपर से पूरा कॉन्फिडेंट बनने की एक्टिंग करते हुए। क्लास में जाकर वो खुद को बड़े कॉन्फिडेंस से इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं क्योंकि दिखने में तो वो काफी कमजोर लगता है, लेकिन नाम वही है, तो क्या ये ही व्हाइट टाइगर है? उधर टे अंदर से इतना डरा हुआ है कि जैसे अभी बेहोश हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने पिता की बातों को याद करके पूरा कूल और करिश्माई बनने की कोशिश करता है। नतीजा ये होता है कि सारे स्टूडेंट्स उससे डरने लगते हैं और उसकी इज्जत करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वही असली व्हाइट टाइगर है। कुछ लड़के तो उससे दोस्ती करने का फैसला भी कर लेते हैं ताकि वो उनसे पंगा ना ले और उसे डिनर पर इनवाइट करते हैं, उसके आने की खुशी में पार्टी करते हैं। ते ये सब देखकर हैरान है। वो सोचता है कि लोग उसके साथ इतना अच्छा क्यों बर्ताव कर रहे हैं, जबकि वो तो पूरी जिंदगी सिर्फ बुलिंग का शिकार रहा है और अब भी इंतजार कर रहा है कि कब कोई उसे थप्पड़ मारे। तभी रेस्टोरेंट में एक लड़की आती है जिसका नाम सियोन हचवा है, बहुत ही क्यूट और प्यारी, और उसे देखते ही टे का दिल तुरंत उस पर आ जाता है। लड़के उसे बुलाते हैं, आओ हमारे लीडर टे के पास बैठो, और फिर उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये है टे, हमारा व्हाइट टाइगर। टे ये सुनकर अंदर से हिल जाता है, सोचता है ये व्हाइट टाइगर कौन है और लोग उसे ऐसा क्यों बुला रहे हैं। फिर उसे समझ आता है कि नाम की वजह से सब गड़बड़ हुई है। उसे एहसास होता है
कि लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव सिर्फ इसी गलतफहमी की वजह से कर रहे हैं और अगर सच पता चल गया तो उसकी खैर नहीं। लेकिन वो चुप रहने का फैसला करता है। जो होगा देखा जाएगा। बचपन से ही बिना वजह पिटता आया हूँ, ये भी सही। उसे पुराने पल याद आते हैं जब वो सिर्फ गलती से किसी की किताब छू लेता था और मार खा जाता था, या एक बार सिर्फ जोर से बोलने पर भी पिट गया था। पूरी तरह बेइज्जती भरी जिंदगी। अगले दिन सुबह पूरा परिवार नाश्ते पर इकट्ठा होता है और तय जी यंग के लिए जूस की बोतल लाता है। जब वो उठकर चली जाती है तो तय उसके पीछे जाकर उसे जूस देता है, जिससे जी यंग बहुत खुश हो जाती है। फिर तय स्कूल जाता है जहां उसके दोस्त उसे और भी ज्यादा अटेंशन देने लगते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो व्हाइट टाइगर है। तय अंदर ही अंदर सोचता है अगर इन्हें पता चल गया कि मैं व्हाइट टाइगर नहीं बल्कि व्हाइट चिकन हूँ तो ये लोग मेरा क्या हाल करेंगे। बाद में वो सब मिलकर फुटबॉल खेलते हैं और तय के पास बॉल आती है। बाकी लड़के उसे मौका देते हैं कि वो गोल करे, लेकिन तभी ह्यूक नाम का लड़का उसे रोक देता है और उसकी पोल खोलने लगता है। कहता है कि उसने तय को पहले उन गुंडों से पिटते हुए देखा है। तय घबरा जाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी एक गुंडा जिसे तय पर पहले से शक था उसकी हरकतें देखकर और करने लगता है। ये व्हाइट टाइगर नहीं हो सकता, ये तो बहुत कमजोर है। वो उसे टेस्ट करने के लिए सिगरेट पिलाता है, लेकिन तय को पीना आता ही नहीं, जिससे शक और बढ़ जाता है। तय उसी वक्त सच बताने ही वाला होता है कि वो व्हाइट टाइगर नहीं है। तभी बाकी गुंडे वहां आ जाते हैं और वो डर के मारे चुप हो जाता है। तभी उन गुंडों में से एक उस लड़के को जो तय पर शक कर रहा था जोर से पीटने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने व्हाइट टाइगर पर शक करने की हिम्मत की थी, और चेतावनी देता है कि दोबारा ऐसा सोचना भी मत। सब लोग तय से माफी मांगते हैं, सॉरी बॉस, गलती हो गई, और वहां से चले जाते हैं। बाद में जब तय क्लास में लौटता है तो ह्यूक उसे बताता है कि वो असल में उसका पड़ोसी है और वो जानता है कि तय असली व्हाइट टाइगर नहीं है। इसलिए अगर तय चाहता है कि उसका राज छुपा रहे तो उसे ह्यूक के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, वरना वो पूरी क्लास के सामने सच बता देगा। थोड़ी देर बाद एक गुंडा ह्यूक को सिर्फ इसलिए पीटने लगता है क्योंकि उसका ड्रिंक उस पर गिर गया था, और यहाँ तय पहली बार हिम्मत दिखाते हुए बीच में आता है और कहता है कि ह्यूक ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन अंदर से तय डर के मारे कांप रहा होता है, पसीना छूट रहा होता है कि कहीं ये गुंडा उसकी सच्चाई ना जान जाए, और वही होता है जिसका उसे डर था। गुंडे को उस पर शक हो जाता है और वो उसे स्कूल के बाद मैदान में बुलाता है जहाँ वो लोग कुश्ती करते हैं ताकि तय की असली ताकत देख सकें। अब हम सब जानते हैं कि तय की फाइटिंग स्किल्स क्या हैं, मतलब मार खाने में उसका कोई मुकाबला नहीं। कुश्ती शुरू होती है, बाकी गुंडे आसपास खड़े होते हैं, लेकिन उनका ध्यान ह्यूक को पीटने में लगा होता है, इसलिए वो सही से कुछ देख नहीं पाते। तभी एक अजीब सी किस्मत वाली घटना होती है। तय मौका देखकर अचानक पीछे से गुंडे के सिर पर वार कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। जब बाकी गुंडे उसे जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं तो पक्का मान लेते हैं कि तय ही असली व्हाइट टाइगर है। अब सीन इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ह्यूक तक हैरान रह जाता है। उसे तो तय की सच्चाई पता है, फिर भी वो सोचता है कि तय ने ये कैसे कर दिया। खुद तय भी शौक में है कि उससे ये कैसे हो गया। इसके बाद तय और उसके दोस्त साथ में डिनर करने जाते हैं और जो लड़का उस पर शक कर रहा था वो भी उससे माफी मांगता है। सब लोग साथ में पीते हैं, हंसते हैं और पूरी तरह नशे में हो जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सियोन हवा अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही है क्योंकि उसने उसे नकली पर्स गिफ्ट किया था। तय के दोस्त उस लड़के को समझाते हैं कि वो सियोन हचवा से दूर रहे क्योंकि उनका बॉस व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो मानने से इनकार कर देता है। कहता है कि वो सियोन हवा से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। बात बढ़ जाती है और वो लड़ाई पर उतर आता है, लेकिन तभी तय बीच में आता है, उस पर जोर से चिल्लाता है और एक मुक्का मार देता है, जिससे वो डरकर वहां से भाग जाता है। इस सीन के बाद सियोन हुआ तय की बहादुरी से काफी इंप्रेस हो जाती है और तय उसे डिनर पर ले जाता है। उसे कहता है कि अगर उसे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो वो उससे कह सकती है। असल में वो उसे इंप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और अंदर से बहुत खुश है कि वो अपनी क्रश के साथ टाइम बिता रहा है। घर लौटते वक्त तय देखता है कि जी यंग सड़क पर कुछ लड़कियों से लड़ रही है और जिस तरह से वो उन्हें पीट रही होती है वो किसी भी लड़के से कम नहीं लगती। तभी उसे पता चलता है कि जी यंग को ब्लैक विडो के नाम से जाना जाता है। तय चुपचाप खड़ा होकर उसका फाइट सीन देखता रहता है, पूरी तरह शॉक में। बाद में घर पहुंचकर वो जी यंग से कहता है कि उसे उससे एक जरूरी बात करनी है। जब दोनों मिलते हैं तो तय उसे छेड़ते हुए ब्लैक विडो कह देता है। जी यंग तुरंत अनजान बनने लगती है, जैसे उसने ये नाम कभी सुना ही नहीं, लेकिन तय उसे धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो ये बात उसके घर वालों, खासकर उसके पिता को बता देगा। ये सुनते ही जी यंग गुस्से में आ जाती है और फिर क्या, एक जबरदस्त किक मारती है तय को। वो उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने ये बात किसी को बताई, खासकर उसके पापा को, तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। तय तुरंत मान जाता है, कहता है कि अब वो कभी मुंह नहीं खोलेगा, खासकर उस किक के बाद तो बिल्कुल नहीं। फिर वो असली मुद्दे पर आता है और जी यंग से कहता है कि एक लड़का उसे हमेशा पीटता रहता है तो उसे क्या करना चाहिए। जी यंग उसे सिखाती है कि उसे कैसे पलटकर मारना है, कोहनी से वार करना सिखाती है। तय ये सीखकर बहुत खुश हो जाता है और बार बार उस मूव को प्रैक्टिस करने लगता है। उधर दूसरी तरफ काई अस्पताल में होश में आता है और धीरे धीरे उसे याद आने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन चलो उसे अभी याद करने देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। उधर सियोन हवा का एक्स बॉयफ्रेंड होंग उससे मिलकर उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसके बिना नहीं जी सकता, लेकिन सियोन हवा साफ मना कर देती है और कहती
है कि वो व्हाइट टाइगर को पसंद करती है जो उसे उससे बचा सकता है, और जाहिर है उसका इशारा टे की तरफ होता है। ये सुनकर होंग का दिल टूट जाता है और वो टे के खिलाफ बुरी तरह भड़क जाता है। दूसरी तरफ टे आज बहुत ही रेयर मूड में होता है, पूरा कॉन्फिडेंट, एनर्जी से भरा हुआ, और ऐसे ही स्कूल के लिए निकलता है। गेट पर स्कूल के गार्ड उसे रोक लेते हैं क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म सही नहीं होती, लेकिन तभी उसके गुंडा दोस्त आ जाते हैं और गार्ड को डांटते हुए कहते हैं, तू जानता नहीं ये कौन है? ये हमारा व्हाइट टाइगर है। ये सुनते ही गार्ड उसे तुरंत छोड़ देता है। अब सोचो, जिस दिन इन्हें सच पता चलेगा उस दिन टे का क्या हाल होगा। खैर, क्लास के दौरान ही होंग स्कूल में घुस आता है टे से लड़ने के लिए, क्योंकि सून हवा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो टे को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उस जगह पहुंचता है जहां टे प्रैक्टिकल क्लास में खेती बाड़ी सीख रहा होता है। उसी वक्त टे अपने दोस्तों से दूर जाकर बाथरूम जाने के लिए निकलता है, और जैसे ही होंग को उसका पता चलता है वो सीधे उसके सामने पहुंच जाता है। टे उसे देखते ही डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन होंग उसे पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि उसने सियोन हुआ को उससे छीन लिया है, वो किसी को भी उसे नहीं लेने देगा। टे तुरंत हाथ जोड़ लेता है, भाई तू ही रख ले उसे, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो उसे पसंद भी नहीं करता। ये सुनकर होंग खुश हो जाता है और बिना समय गंवाए वहाँ से भाग जाता है, इससे पहले कि टे के दोस्त वहाँ पहुँच जाएं। बाद में टे अपने दोस्तों के पास जाता है जो पहले से प्लान बना रहे होते हैं कि होंग को सबक सिखाना है ताकि वो दोबारा उनसे पंगा ना ले। वो टे से कहते हैं कि वो खुद उससे लड़े, आखिर वो व्हाइट टाइगर है, एक प्रो फाइटर। लेकिन असल में होंग के साथ उसका दोस्त ट्रायंगल भी है जिसके पास एक खतरनाक हथियार है और वो सामने वाले को बुरी तरह पीट देता है, इसलिए उसे हराना जरूरी है ताकि स्कूल की इज्जत वापस मिल सके। अगले दिन सुबह टे अपने दोस्तों और आधे स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करता है और सबको लेकर होंग के स्कूल पहुंच जाता है जहां उनका इरादा उन्हें हराने का होता है। टे ऊपर से खुद को लीडर दिखाता है, लेकिन असल में वो बस माइक्रोफोन पकड़कर सबको उकसा रहा होता है, चलो लड़कों मारो, दाएं से घेरो, बाएं से वार करो, और खुद कुछ नहीं करता। उसके दोस्त होंग और उसके गैंग की धुलाई कर देते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है तो टे हीरो बनने की कोशिश करता है और पूछता है ट्रायंगल कहाँ है। ये सुनकर ट्रायंगल खुद उसके सामने आ जाता है और उसे 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब टे के तो होश उड़ जाते हैं, अंदर से सोचता है, हे धरती फट जा और मैं इसमें समा जाऊं, मैंने इसका नाम क्यों लिया। तभी अचानक उसके गुंडा दोस्त आकर ट्रायंगल को पीटना शुरू कर देते हैं, और जब वो पहले ही पिट चुका होता है तब टे भी 1-2 वार कर देता है और हीरो बन जाता है। फिर वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा उनके स्कूल के पास भी कदम रखा तो अंजाम बुरा होगा। इस तरह टे और उसके दोस्तों की टीम होंग और उसके गैंग को हराकर अपने स्कूल की इज्जत वापस ले आती है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी पुलिस आ जाती है और उन्हें लड़ाई के बारे में पता चल जाता है। सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि अगर उनके घर वालों को पता चला तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। टे तो तुरंत छुप जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, मेरे नाम का जिक्र मत करना वरना मैं गया काम से। और फिर वो माइक्रोफोन पकड़कर सबको चिल्लाकर कहता है, भागो पुलिस आ गई। पुलिस से बचने के लिए सब लोग जल्दी जल्दी भाग निकलते हैं, जिसमें टे भी शामिल होता है। वो तो खास तौर पर छुपते छुपाते निकलता है ताकि कोई उसका चेहरा ना देख ले। उसके बाद उसके दोस्त सब मिलकर जश्न मनाने जाते हैं, जबकि टे ने असल में कुछ किया ही नहीं था, बस खड़े होकर कमांड देता रहा था। रात को सब फिर से रेस्टोरेंट में बैठकर पार्टी करते हैं। सियोन हवा भी उनके साथ होती है। टे का एक दोस्त उसे कहता है कि लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो डांस कर सकें, तू डांस कर सकता है? टे तुरंत बोलता है, अरे क्यों नहीं, और सोचता है कि आज तो सियोन हुआ को इम्प्रेस करके ही रहेगा। ऊपर से मैं टाइगर हूँ लेकिन अंदर से बटरफ्लाई। और फिर वो डांस करना शुरू करता है, पूरी कोशिश करता है कि सियोन हवा उस पर फिदा हो जाए। डांस खत्म होने के बाद सियोन हवा उसके पास आती है और कहती है कि उसे उसका स्टाइल बहुत पसंद आया, वो उससे काफी इम्प्रेस हुई है। घर लौटते वक्त सियोन हवा उसे अपनी फोटो देती है जिस पर उसका नंबर लिखा होता है और कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। टे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो तो जैसे हवा में उड़ रहा होता है क्योंकि आखिरकार वो सियोन हवा के करीब आ गया। घर पहुंचकर जी यंग उसे इतना खुश देखकर समझ जाती है कि कुछ बड़ा हुआ है और वो उसे बताती है कि उसे उनकी लड़ाई के बारे में सब पता चल गया है और ये भी कि टे ने खुद किसी को नहीं मारा, बस सपोर्ट करता रहा। फिर वो उसे सलाह देती है कि अगर उसे सच में अपनी रक्षा करनी है तो उसे मजबूत और बहादुर बनना होगा। अगले दिन टे बहुत खुश होकर स्कूल जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक बड़ा झटका लगता है। वो काई को देखता है जो उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। उसके दोस्त उसे चेतावनी देते हैं कि अब उसे और सावधान रहना होगा क्योंकि व्हाइट टाइगर नाम उनके लिए बहुत मायने रखता है। टे अंदर से डर जाता है और पूरी क्लास के दौरान काई उसी को घूरता रहता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो बाथरूम में काई से मिलता है और नोटिस करता है कि काई को कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं कि टे ही वो इंसान है जिसने उसे टक्कर मारी थी। तभी स्कूल के कुछ गुंडे काई को नया स्टूडेंट समझकर परेशान करने लगते हैं, लेकिन टे बीच में आकर उसे बचाता है। काई उनकी हरकतों से नाराज हो जाता है और भले ही उसे कुछ याद नहीं है फिर भी वो एक लड़के को आसानी से पीट देता है। बाकी गुंडे भी उस पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन टे बीच में आकर उन्हें रोकता है, अरे छोड़ो यार, नया स्टूडेंट है। और साथ ही ये भी कह देता है कि अब से कोई उसे व्हाइट टाइगर ना बुलाए क्योंकि उसे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद टे चुपचाप काई का पीछा करने लगता है ताकि पता कर सके
कि वो असली व्हाइट टाइगर है या नहीं। वो उसे फॉलो करते करते एक बेकरी तक पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि वो बेकरी काई के परिवार की है। इससे टे को थोड़ी राहत मिलती है कि काई को कुछ याद नहीं है। तभी काई खुद उसके पास आता है और उससे बात करने लगता है। वो खुश होता है कि उसे अपने नए स्कूल में कोई दोस्त मिला। जब उसकी माँ को पता चलता है कि टे उसके बेटे का क्लासमेट है तो वो भी उससे बहुत अच्छा बर्ताव करती है, यहाँ तक कि उसे पैसे भी वापस दे देती है और साथ में कुछ खाने का पैकेट भी दे देती है। इसके बाद टे और काई साथ में बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में फिर से होंग और ट्रायंगल उनसे भिड़ने आ जाते हैं क्योंकि वो टे को स्योनहुआ से दूर रखना चाहते हैं। हमेशा की तरह टे डर जाता है और खुद को बचाने में लग जाता है, लेकिन काई गुस्से में आ जाता है और अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए सबको बुरी तरह पीट देता है। वो लोग डरकर भाग जाते हैं। शाम को टे और काई साथ में बैठकर रेस्टोरेंट में टाइम बिताते हैं और अब दोनों के बीच असली दोस्ती शुरू हो जाती है। टे को पता चलता है कि काई को पूरी तरह से मेमोरी लॉस हो चुका है। उसे बस इतना याद है कि वो पढ़ लिख सकता है और उसके पिता नहीं रहे। ये सुनकर टे को थोड़ा सुकून मिलता है और वो चैन से बैठकर पीता है। अगले दिन स्कूल में दोनों और भी करीब हो जाते हैं और सब लोग ये नोटिस करते हैं। टे के दोस्त भी काई को पसंद करने लगते हैं क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, खासकर उन्हें। उधर टे के पिता और चाचा एक नया काम शुरू करते हैं, लोगों को डांस सिखाने का, खासकर ओरिएंटल डांस। लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा होता। अगले दिन सुबह टे खुद को अच्छे से तैयार करता है और अपनी सारी बचत जो उसने बचपन से जमा की थी निकाल लेता है क्योंकि आज वो स्योनहुआ को डेट पर ले जाने वाला है। वो उसे नदी के किनारे ले जाता है जहां दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं और टे तो खुशी से फूला नहीं समा रहा होता है। दिन के आखिर में स्योनहुआ उससे कहती है कि वो उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाए। अब टे के पास तो खुद खाने के पैसे नहीं होते, लेकिन स्योनहुआ के लिए वो हाँ कर देता है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठते हैं, खूब ओन ऑर्डर करते हैं और तभी टे बहाना बनाकर वॉशरूम जाने का कहता है, लेकिन असल में वो भागकर अपने दोस्तों के पास जाता है और अपनी हालत बताता है कि वो बुरी तरह फंस गया है, उसे पैसे चाहिए। लेकिन उसके दोस्त भी उसी की तरह कंगाल होते हैं। अब उनके सामने एक ही ओन ऑप्शन बचता है, काई। वो लोग उसे थोड़ा डराकर पैसे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन काई सबको बुरी तरह पीट देता है और आराम से जाकर बैठ जाता है। तभी अचानक होंग वहां आ जाता है और अपने साथियों के साथ काई के सिर पर वार करता है और इसी झटके से काई की याददाश्त वापस आने लगती है। उसे सब कुछ याद आने लगता है, खासतौर पर वो पल जब टे ने उसे साइकिल से टक्कर मारी थी। दूसरी तरफ टे स्योनहुआ के साथ आराम से खाना खा रहा होता है, बिल्कुल बेखबर। जैसे ही काई पूरी तरह होश में आता है, वो होंग को बुरी तरह पीटता है और फिर सीधे टे के पास पहुंचता है। वो टेबल पर पैसे फेंकता है जैसे उसे पता हो कि टे को उनकी जरूरत है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि वो अभी अभी लड़ाई करके आया है। इसके बाद काई उन लड़कों के पास जाता है जिन्हें उसने पहले पीटा था, उनसे सिगरेट लेता है और सख्त चेतावनी देता है, अगर किसी ने टे को बताया कि मैंने तुम लोगों को पीटा है तो अंजाम बुरा होगा। सब डर के मारे चुप हो जाते हैं। उधर टे डिनर खत्म करके स्योनहुआ को उसके घर छोड़ने जाता है और बहुत खुश होता है कि वो उसके साथ रिलेशन में है। रास्ते में उसे जी यंग दिखती है जो कुछ लड़कियों से लड़ रही होती है और इस बार उनके साथ उनका भाई भी होता है जो बदला लेने आया है। टी हीरो बनने की कोशिश करता है और पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो व्हाइट टाइगर है। ये सुनते ही वो लड़का डर जाता है और अपनी बहन को लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद ते और जी यंग अकेले रह जाते हैं और जी यंग को लगता है कि शायद तय उसे पसंद करता है, लेकिन तय उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें कौन पसंद करेगा, तुम तो पूरी टॉम बॉय हो। और बस जी यंग उसे एक जोरदार किक मारती है और जमीन पर गिरा देती है। अगले दिन स्कूल में टे को पता चलता है कि क्लास में प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हो रहे हैं और उसके दोस्त उसे ही चुनने का फैसला करते हैं। बाद में वो काई के पास बैठता है और काई उससे पूछता है, मैंने कल तुम्हारी मदद की, पैसे दिए, अब वापस कब करोगे? तय आराम से कहता है, महीने के अंत में। फिर प्रैक्टिकल क्लास में ह्युक तय से कहता है कि वो जी यंग तक उसका लव मैसेज पहुंचा दे, वो उससे प्यार करता है। तय हैरान होकर कहता है, तुम्हें वही मिली थी, वो तो तुम्हें पीट देगी। लेकिन ह्युक कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो सच में उसे प्यार करता है। तय ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में पैसे मांगता है। ह्युक उसे ऑफर देता है कि वो सब मिलकर एक दिन फार्म में काम करें और पैसे कमा लें। सब मान जाते हैं और फार्म पर जाकर काम करते हैं, जहाँ काई भी उनके साथ होता है। काम खत्म होने के बाद सबको पैसे मिलते हैं और ते उन्हें बांट देता है। बाद में ताई स्योनहुआ को कॉल करता है ताकि वो उससे मिलने जा सके। तभी काई भी कहता है, मैं भी साथ चलूं, और ताई बिना सोचे समझे हाँ कर देता है, पूरी बेवकूफी में। फिर दोनों साथ में कैफे की तरफ निकलते हैं। वहाँ पहुंचकर वो स्योनहुआ का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही स्योनहुआ आती है, काई उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाता है, लगातार उसे देखता रहता है और उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि टे बिल्कुल चुप बैठा रहता है, कुछ बोलता ही नहीं, बस देखता रहता है कि कोई और उसकी ही लड़की पर लाइन मार रहा है। बाहर निकलने के बाद भी काई उनके साथ चलता रहता है और स्योनहुआ से फ्लर्ट करता रहता है। कहाँ से आई इतनी खूबसूरती? हील्स ऊंची हैं, लेकिन दिल और भी कीमती। और इसी दौरान
टे को पता चलता है कि काई पूरा बिल भर चुका है क्योंकि टे एक गरीब परिवार से है। तय ये सब देखकर चिढ़ जाता है और कहता है, भाई शुक्रिया मदद के लिए, अब तू यहाँ से निकल ले। इसके बाद तय सियोन हुआ को वही पर्स गिफ्ट करता है जो वो चाहती थी, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है। तभी वहाँ जी यंग उन्हें साथ में देख लेती है और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो खुद को रोकती है और वहाँ से चली जाती है। घर लौटकर टे बहुत गुस्से में होता है क्योंकि काई उसकी लड़की के साथ लाइन मार रहा था। जी यंग अभी अभी बाल धोकर आ रही होती है और तय उसे देखकर चुप नहीं रहता। वो उसे चिढ़ाता है क्योंकि उसे पता है कि जी यंग सिगरेट पीती है। फिर जी यंग उससे पूछती है कि वो सियोन हुआ को कैसे जानता है और उसे चेतावनी देती है कि सियोन हुआ एक चालाक लड़की है जो किसी से सच में प्यार नहीं करती। टे ये सुनकर कहता है, ऐसा क्यों बोल रही हो, वो मुझसे प्यार करती है। जी यंग हंसते हुए कहती है, तू सच में बेवकूफ है, तू पहला नहीं है जिसे वो यूज कर रही है, तुझसे पहले भी कई लोगों को यूज कर चुकी है। और उसे सलाह देती है कि समय रहते उससे दूर हो जाए। अगले दिन काई सियोन हवा के स्कूल जाता है और उसके लिए उनके बेकरी से गिफ्ट्स लेकर आता है। वो उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ किम ते से कहता है कि वो जी यंग तक उसका लव मैसेज पहुँचा दे और साथ में एक गिफ्ट भी देता है। जब ते जी यंग के पास पहुँचता है तो वो गिफ्ट देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि ये टे की तरफ से है, कि आखिरकार वो अपने दिल की बात कह रहा है। लेकिन जैसे ही वो मैसेज पढ़ती है उसे पता चलता है कि ये ह्यूक की तरफ से है, जो दूर खड़ा उसका रिएक्शन देख रहा होता है। जी यंग उसे देख लेती है और गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़ती है उसे पीटने के लिए। उधर काई लगातार सून हवा के पीछे लगा रहता है और कई कोशिशों के बाद आखिरकार वो उसे डेट पर जाने के लिए मना लेता है। वो उसे पहाड़ पर ले जाता है, उसके लिए बेकरी से उसका पसंदीदा खाना लाता है और दोनों साथ में टाइम बिताते हैं। धीरे धीरे सियोन हवा भी काई को पसंद करने लगती है। जब काई उसे घर छोड़ने जाता है तो वहाँ टे पहले से खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वो सियोन हचवा को काई के साथ देखता है अंदर से जलने लगता है। सियोन हचवा के जाने के बाद ते काई से लड़ने लगता है, क्या कर रहा है तू, मेरी गर्लफ्रेंड छीन रहा है, उसका नंबर डिलीट कर। लेकिन काई पर इसका कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि अब उसे सच्चाई पता है। वो तय की बातों को नजरअंदाज कर देता है और तय गुस्से और दुख में वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर वो बुरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। ये सब जी यंग देख लेती है। अगले दिन स्कूल में टे अपने गुंडा दोस्तों से कहता है कि वो काई को पीटना चाहता है क्योंकि वो उससे बहुत परेशान है। जैसे ही काई वहाँ आता है टे के दोस्त उसे पकड़कर भीड़ से दूर ले जाते हैं ताकि उसे अकेले में पीट सकें। लेकिन काई अकेले ही सबको संभाल लेता है और उन्हें बुरी तरह हरा देता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि टे ने ही उसे पिटवाने के लिए कहा था। वो सबको लेकर वापस आता है जहाँ बाकी लड़के खड़े होते हैं और टे ये सब देखकर हैरान रह जाता है। तब काई सामने आकर कहता है, आखिर वो पल आ ही गया और इस बार वो सबके सामने सच्चाई खोल देता है। बताता है कि असली व्हाइट टाइगर वही है और टे सिर्फ एक डरपोक इंसान है जिसने उसे धोखा दिया। वो टे को सबके सामने पीटता है और उसे मजबूर करता है कि वो खुद मान ले कि वो कायर है और काई ही असली व्हाइट टाइगर है। ये सब देखकर टे के दोस्त भी समझ जाते हैं कि वो उन्हें बेवकूफ बना रहा था और फिर वो भी उसके पीछे भागते हैं। जब टे के दोस्त उसके पीछे पड़कर उसे पीटने लगते हैं तभी काई आकर उसे बचा लेता है और माहौल बदलते हुए कहता है, चलो सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, और टे को भी अपने साथ ले जाता है। सब लोग रेस्टोरेंट में बैठकर ढेर सारा खाना ऑन ऑर्डर करते हैं। लेकिन असली खेल तो बाद में शुरू होता है। वो टे के उसी हाथ को पकड़ लेते हैं जिसमें चोट लगी होती है और पूरा बिल उसी पर थोप देते हैं जैसे उसकी हरकतों की सजा दे रहे हों। बाहर निकलते वक्त टे मालिक से गिड़गिड़ाकर कहता है, भाई मैं अभी छोटा हूँ, पैसे किस्तों में दे दूंगा, ये मेरा नाम लिख लो। और किसी तरह वो मान भी जाता है। इसके बाद काई टे से कहता है कि वो सियोन हवा को कॉल करे और उसे यहाँ बुलाए। सियोन हवा आती है और फिर काई टे को मजबूर करता है कि वो उसके सामने सच बोले कि वो व्हाइट टाइगर नहीं है और असली व्हाइट टाइगर काई है। टे खुद को कोसते हुए सच्चाई बता देता है और सियोन हवा ये सुनकर हैरान रह जाती है। गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी काई उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है, जबकि टे और उसकी गैंग उसे इम्प्रेस करने के लिए और भी हरकतें करने लगते हैं, उसे हंसाने खुश करने की कोशिश में। लेकिन टे को अब भी समझ नहीं आता कि सियोन हुआ सिर्फ फायदे के लिए लोगों के साथ रहती है। अगले दिन सुबह टे की माँ काम पर जाने से पहले उसे सोता हुआ देखती है, जबकि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है ताकि उसके चेहरे की चोटें छुप जाएं। माँ के जाने के बाद वो तैयार होता है लेकिन स्कूल जाने से डरता है। उसे पता है कि वहाँ उसका बुरा हाल होगा, इसलिए वो स्कूल की बजाय कहीं और चला जाता है। बैठकर सियोन हवा की फोटो देखता है और रोता है क्योंकि वो उसे खो चुका है। वो सोचता है कि स्कूल के बाद उससे मिलकर माफी मांगेगा और एक मौका मांगेगा, लेकिन सियोन हवा उसे पूरी तरह रिजेक्ट कर देती है। यहाँ तक कि जो पर्स उसने उसे दिया था वो भी उसके मुंह पर फेंक देती है। अब टे के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो सोचता है कि पर्स बेचकर इस शहर से भाग जाएगा, लेकिन किस्मत फिर धोखा देती है। रेस्टोरेंट वाला उसे पकड़ लेता है और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं सब ले लेता है ताकि उसका कर्ज थोड़ा कम हो सके। अब टे पूरी तरह फंस चुका होता है, न वो भाग सकता है न ही इस शहर से निकल सकता है। घर लौटते वक्त
कुछ और लड़के उसे पकड़ लेते हैं, जिन्हें पता चल चुका होता है कि वो नकली व्हाइट टाइगर था और उसे फिर से बुरी तरह पीटते हैं। लगता है जैसे उसकी किस्मत में हर थोड़ी देर में पिटना ही लिखा है। शाम को घर पहुंचने पर उसके घर वाले पूछते हैं कि वो स्कूल क्यों नहीं गया, और तभी जी यंग आ जाती है, जिससे माहौल और भी अजीब हो जाता है। अगले दिन टे मजबूरी में स्कूल जाता है, लेकिन वहाँ उसके पुराने गुंडा दोस्त उसे धमकाते हैं। कहते हैं कि उसे क्लास के हर स्टूडेंट से 5,000 इकट्ठा करने होंगे, वरना वो उसे नहीं छोड़ेंगे। क्लास में जाकर टे मजबूरी में कहता है कि व्हाइट टाइगर सबसे टैक्स ले रहा है, लेकिन तभी एक गुंडा उसे रोकता है और कहता है ऐसे नहीं, अगर पैसे चाहिए तो ताकत दिखानी पड़ेगी, किसी को पीट कर उनसे पैसे ले। टे के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो वही करने का सोचता है जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था, अपने ही दोस्त ह्यूग को पीटना, जो हमेशा उसका साथ देता था। टीचर के जाते ही वो ह्यूग पर टूट पड़ता है, उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। लेकिन टे को सिर्फ पैसे इकट्ठा करने की पड़ी होती है ताकि वो खुद पिटने से बच सके। वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी मारने लगता है और तभी बाकी बच्चे देखते हैं कि ह्यूग की हालत बहुत खराब हो गई है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कुछ देर बाद काई टे को बुलाता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा ताकतवर लड़का खड़ा होता है, जिसके हाथ में पानी का गिलास है। चैलेंज ये होता है कि अगर ते उस ताकतवर लड़के के हाथ से पानी का गिलास गिरा दे तो आज उसे नहीं पीटा जाएगा। ते पूरी कोशिश करता है, हर तरीका अपनाता है, लेकिन वो भारी भरकम लड़का उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है और एक हाथ से ही उसे पीट देता है। इस बार टे पूरी तरह टूट जाता है, इतना मार खा चुका होता है कि अब लड़ने की ताकत ही नहीं बचती और वो हार मानकर स्कूल से बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रही होती है। उसे पकड़कर ले जाया जाता है क्योंकि ह्यूग के घर वालों ने उसके खिलाफ केस कर दिया होता है। अब एक ही रास्ता बचता है, टे के घर वालों को जाकर माफी मांगनी पड़ेगी और समझौता करना होगा। उसके पिता और परिवार अस्पताल जाते हैं, ह्यूग के घर वालों से माफी मांगते हैं और एक बड़ा मुआवजा देते हैं ताकि केस वापस लिया जा सके। इसके बाद टे को छोड़ दिया जाता है और वो सीधे ह्यूग के पास जाता है उससे माफी मांगने के लिए, लेकिन ह्यूग का दिल टूट चुका होता है। वो कहता है कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहा, तेरा राज छुपाया और तू मुझे ही नहीं बचा पाया। ये सुनकर टे अंदर से हिल जाता है, रोते हुए उससे माफी मांगता है और आखिरकार दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ते हैं। दिन खत्म होता है लेकिन कहानी नहीं। रास्ते में काई फिर टे को बुलाता है और उसे एक अजीब सा काम देता है। एक कुर्सी उठाकर सुबह होने से पहले स्कूल के पीछे बाथरूम के पास रखनी है। टे बिना कुछ सोचे समझे मान जाता है और उस भारी कुर्सी को उठाकर चल पड़ता है जैसे कोई मजबूर इंसान। रास्ते में जी यंग उससे मिलती है और जब उसे पता चलता है कि ये सब काई ने करवाया है तो वो टे को समझाने की कोशिश करती है कि वो कोई नौकर नहीं है, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो अपने लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन टे चिढ़कर उसे डांट देता है, तुम्हें क्या मतलब, और जी यंग भी गुस्से में उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। टे को लगता है कि वो वापस आएगी और उसकी मदद करेगी, लेकिन वो नहीं आती और वो अकेला खड़ा रह जाता है। हालांकि जी यंग का दिल नहीं मानता और वो वापस आकर थोड़ी मदद करती है, फिर चुपचाप चली जाती है। बाद में वो काई के पास जाती है और उसे सख्त चेतावनी देती है कि वो टे का फायदा उठाना बंद करे और गुस्से में उसे एक जोरदार मुक्का भी मार देती है। अगले दिन काई देखता है कि टे ने सच में कुर्सी वहां पहुंचा दी है जहां उसने कहा था। स्कूल में सब नोटिस करते हैं कि काई की आंख पर चोट है और जो भी उससे पूछता है वो गुस्से में उसे मार देता है। बेचारा टे भी वही गलती कर देता है, क्या हुआ, और फिर से पिट जाता है। इसके बाद काई उससे कहता है कि उसे क्लास प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देना होगा क्योंकि अब वो खुद उस जगह पर बैठेगा और टे मजबूरी में उसके साथ प्रिंसिपल के पास चला जाता है। लेकिन प्रिंसिपल साफ कहता है कि चुनाव होंगे और स्टूडेंट्स खुद तय करेंगे कि उनका लीडर कौन होगा। बाहर आने के बाद टे के दोस्त कहते हैं कि उन्हें जल्दी से पैसे इकट्ठा करने होंगे क्योंकि काई का बर्थडे आने वाला है और अगर उन्होंने पार्टी नहीं की तो वो उनका बुरा हाल कर देगा। तय थक कर कहता है, भाई इससे ज्यादा क्या करेगा वो मेरे साथ, लेकिन फिर भी सब उसके साथ काम करने निकल जाते हैं ताकि पैसे कमा सकें। काफी मेहनत के बाद भी वो जरूरी रकम नहीं जुटा पाते तो एक दोस्त आइडिया देता है किसी दूसरे इलाके में जाकर वहाँ के बच्चों से पैसे वसूलते हैं। सब उसकी बेवकूफी भरी प्लान से सहमत हो जाते हैं और उसे करने निकल पड़ते हैं। वो एक प्ले स्टेशन वाले ठिकाने पर पहुँचते हैं और कुछ बच्चों से पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ का एक लड़का उन्हें बुरी तरह पीट देता है। मतलब वो ऐसी छलांग लगाकर हमला करता है कि सबकी हालत खराब हो जाती है। वापस लौटते वक्त वो लोग बाजार से गुजर रहे होते हैं, तभी उनकी नजर एक ऐसी औरत पर पड़ती है जो हरे पत्ते बेच रही होती है, बिल्कुल वैसे जैसे उनके फार्म में होते हैं। तभी उनके एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना अपने दोस्त की जमीन से ऐसे ही पत्ते इकट्ठा करके इस औरत को बेच दिए जाएं। वो आगे बेच देगी और उन्हें पैसे मिल जाएंगे। सबको प्लान सही लगता है और वो तैयार हो जाते हैं कि इसी तरह पैसे जुटाएंगे। लेकिन रास्ते में टे की नजर सियोन हुआ पर पड़ती है जो एक दुकान के सामने खड़ी कुछ खरीदना चाहती है। ह्यूग उसे बार बार समझाता है, भाई उससे दूर रह, वो सिर्फ यूज करती है। लेकिन टे कहाँ सुनने वाला था। वो उसके पास चला जाता है और सियोन हुआ उससे 20,000 उधार मांगती है क्योंकि उसके पास पैसे कम पड़ गए होते हैं। टे सब कुछ जानने के बावजूद फिर से दिल हार जाता है
और उसे बिना सोचे समझे पैसे दे देता है। वहाँ से जाने के बाद वो परेशान हो जाता है, सोचता है अब ये 20,000 कहाँ से लाएगा, क्योंकि उसे अगले दिन गुंडों को पैसे देने हैं। डर के मारे वो घर लौटता है जहाँ जी यंग के पिता उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि उसने सड़क पर 3 लड़कियों को पीट दिया था। गुस्से में जी यंग घर छोड़कर चली जाती है और तय उसके पीछे जाता है। उसे पता चलता है कि जी यंग एक गोदाम में रुकी हुई है। वो उससे कहती है कि वो उसके साथ रुके क्योंकि उसे डर लगता है। सुना है रात में भूत आ जाते हैं। आधी रात को जी यंग को भूख लगती है और वो टे से कहती है कि घर से चुपके से नूडल्स का पैकेट लेकर आए। टे ऐसा ही करता है और दोनों साथ बैठकर खाते हैं। थोड़ी देर के लिए सब कुछ हल्का और खुशहाल लगता है। इसके बाद तय उससे 20,000 उधार मांगता है, लेकिन जी यंग साफ मना कर देती है। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं तुझे नूडल्स लाने भेजती क्या। अगले दिन सुबह गुंडे अपने पैसे गिनते हैं और पाते हैं कि पैसे कम हैं। वो टे को पीटने वाले होते हैं, लेकिन बाकी लोग रोक देते हैं। आज काई का बर्थडे है, आज के दिन कोई मारपीट नहीं। इस तरह टे इस बार बच जाता है। रात को काई का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है और सब लोग रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं। टे को बुलाया नहीं गया होता, फिर भी वो चला जाता है सिर्फ इसलिए ताकि सियोन हुआ का ध्यान खींच सके। वो वहाँ पहुंचकर डांस करता है, लेकिन सियोन हुआ उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। तय का दिल वहीं टूट जाता है। गिफ्ट देने का टाइम आता है और सियोन हुआ काई को एक गिफ्ट देती है और यहीं तय को सबसे बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसे समझ आता है कि जो पैसे उसने सून हवा को दिए थे उसी से उसने काई के लिए गिफ्ट खरीदा था। टे अंदर से टूट जाता है। वो मौका देखकर सून हवा के पीछे जाता है जब वो वॉशरूम की तरफ जाती है और उससे पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन सियोन हचवा को उसकी फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। ते भारी दिल के साथ घर लौटता है। अगले दिन स्कूल में क्लास प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा था। काई को पूरा यकीन होता है कि वो जीतेगा, लेकिन रिजल्ट आता है और सबको चौंकाते हुए तय जीत जाता है। काई गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो अपने गुंडा दोस्तों को सबक सिखाता है और तय को भी पकड़कर इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आता। बेचारा तय, जिसकी इसमें कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी पिट जाता है। भाई, मुझे किसने वोट दे दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आखिरकार तय बेहोश हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उसके घर वाले डर जाते हैं जब उन्हें ये सब पता चलता है। दुर्भाग्य से ये सब कुछ काई की वजह से हुआ होता है, इसलिए टे के परिवार वाले उस पर केस कर देते हैं और किसी भी तरह का मुआवजा लेने से मना कर देते हैं। तभी काई की माँ आकर टे से हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो केस वापस ले ले। लगातार रोती गिड़गिड़ाती रहती है। ये सब देखकर काई खुद को बहुत अपमानित महसूस करता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि उसकी माँ किसी के सामने यूं झुक रही है, लेकिन आखिरकार तय के घर वाले मुआवजा लेने के लिए मान जाते हैं और केस वापस ले लेते हैं। तय कुछ दिन अस्पताल में आराम करता है, फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जी यंग उसे देखने आती है और गुस्से में उसे डांटती है कि उसने काई को इतनी आसानी से माफ क्यों कर दिया। तय शांत होकर कहता है, मैं तो हमेशा से ऐसे ही जी रहा हूँ, इसमें नया क्या है। ये सुनकर जी यंग और भी परेशान हो जाती है। उसे गुस्सा भी आता है और दुख भी, क्योंकि वो चाहती है कि तय अब मजबूत बने और अपने लिए खड़ा हो। अगले दिन स्कूल में हयुक कुछ लड़कों को वॉशरूम में बात करते हुए सुनता है कि तय का परिवार बहुत गरीब है और उसका पिता एक गैर कानूनी डांस सेंटर चलाता है और वो लोग पुलिस को इसकी जानकारी देने की बात कर रहे होते हैं। हयुक तुरंत भागकर अस्पताल जाता है और टे को ये सब बताता है। टे घबराकर सीधे उस जगह जाता है जहाँ उसका पिता काम करता था, लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि पुलिस पहले ही उसे पकड़कर ले गई है। वो पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिता से मिलता है और गुस्से में पूछता है कि वो भाग क्यों नहीं गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। टूटे हुए दिल के साथ टे घर लौटता है जहाँ उसकी माँ उसके पास बैठकर रोते हुए माफी मांगती है कि उसने उसे इस हालत में डाल दिया। उसी पल टे फैसला करता है कि अब वो खुद को बदलेगा। वो जी यंग के पास जाता है और उससे लड़ाई करना सीखने की जिद करता है। जी यंग उसे ट्रेनिंग देना शुरू करती है। वो पूरी रात प्रैक्टिस करता रहता है, जबकि जी यंग बीच में ही सो जाती है, लेकिन टे नहीं रुकता। सुबह जी यंग उठकर देखती है कि टे थक चुका है, लेकिन उसके अंदर अब भी कुछ कमी है। वो कहती है, समस्या तेरे शरीर में नहीं, तेरी आंखों में है, उनमें अभी भी मासूमियत है, गुस्सा नहीं। फिर वो उसे ऐसे लोगों के पास ले जाती है जो भारी लकड़ियां उठाने का काम करते हैं और कहती है कि टे को उनके साथ 20 दिन काम करना होगा, तभी वो मजबूत बन पाएगा। तय इस चुनौती को स्वीकार करता है और उनके साथ मेहनत करना शुरू कर देता है। दिन रात मेहनत करते करते उसका शरीर टूटने लगता है। वो थक जाता है, कई बार हार मानने का सोचता है, लेकिन हर बार अपनी माँ की बातें याद करके खुद को संभाल लेता है और फिर से जुट जाता है, क्योंकि अब उसे काई से बदला लेना है। आखिरकार 20 दिन पूरे होते हैं और जी यंग वापस आकर उसे देखती है। इस बार टे बदल चुका होता है। उसके शरीर में ताकत आ गई है और उसकी आंखों में वही गुस्सा है जो जी यंग चाहती थी। वो उसे उसकी मेहनत के पैसे देती है और उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। स्कूल की छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं और टे नए कॉन्फिडेंस के साथ वापस स्कूल जाता है। अब उसकी चाल, उसकी नजर, सब कुछ बदल चुका होता है। लंच टाइम पर जब एक गुंडा उसका खाना छीनने की कोशिश करता है तो टे पहली बार उसे रोकता है। आसान नहीं होता, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। स्कूल के बाद
वो फिर जी यंग के पास जाता है ताकि और फाइटिंग मूव्स सीख सके। तभी काई उससे मिलता है और कहता है कि उसे जी यंग को बुलाकर लाना है, उसे उससे जरूरी काम है। साथ ही धमकी भी देता है कि अगर वो उसे नहीं लाया तो वो टे और उसके दोस्तों को पीटेगा। मजबूर होकर टे मान जाता है। ह्यूक भी साथ जाने की जिद करता है क्योंकि वो जी यंग को पसंद करता है और नहीं चाहता कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। दोनों जी यंग के स्कूल जाते हैं और प्लानिंग करते हैं कि बस जी यंग से बात करेंगे और कह देंगे कि वो खुद नहीं आना चाहती थी। लेकिन तभी जी यंग उन्हें देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि मामला कुछ ठीक नहीं है। वो दोनों बताते हैं कि जी यंग को उनके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि काई उसे नुकसान पहुंचा सकता है। दोनों पूरी तरह तैयार होते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो खुद पिट जाएंगे, लेकिन जी यंग को कुछ नहीं होने देंगे। ये सब सुनकर जी यंग खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो काई के पास रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो काई और उसके गुंडे पहले से ही गुस्से में होते हैं क्योंकि वो जी यंग को साथ नहीं लाए होते। मारपीट शुरू होने ही वाली होती है कि तभी जी यंग खुद वहां आ जाती है और आते ही ह्यूक और टे को वहां से जाने के लिए कहती है। हालांकि उससे पहले उन्हें थोड़ा पीट भी दिया जाता है। इसके बाद जी यंग काई को चैलेंज करती है कि वो उससे 1-on-1 लड़े और उसके गुंडों को भी वहां से हटने को कहती है। इसी दौरान सियोन हवा भी वहां पहुंचती है, लेकिन काई के दोस्त उसे अंदर आने से रोक देते हैं और कहते हैं कि अंदर लड़ाई चल रही है, इसलिए वो वापस चली जाती है। तय बाहर जाकर सियोन हुआ को देखता है। वो रो रही होती है और उदास होती है और हमारा हीरो खुद भी उसके साथ खड़ा रोने लगता है। मतलब भाई, इतना सब होने के बाद भी। तभी ह्यूक आता है और बताता है कि जी यंग काई के साथ बाहर गई है। टे तुरंत सो हवा को छोड़कर जी यंग को बचाने भागता है और वहां पहुंचकर देखता है कि काई उसे बुरी तरह पीट चुका है और अब और मारने ही वाला है। लेकिन तभी सियोन हुआ आकर काई से रुकने को कहती है और उसके करीब आती है। काई तुरंत रुक जाता है और जाते जाते धमकी देता है कि इस बार बच गए, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। बाद में जब सब अपने ठिकाने पर लौटते हैं, जी यंग इस पूरे हादसे से काफी गुस्से में होती है। ह्यूक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे झिड़क देती है। इसी बीच टे फैसला करता है कि अब वो काई और उसके पूरे गैंग से एक एक करके बदला लेगा और जी यंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फाइटिंग सिखाए और हर गुंडे की कमजोरी बताए। सबसे पहले काई की, फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और टे उसे बचपन की बातें बताता है, कैसे वो उसके दूर जाने से उदास रहता था। तभी ह्यूक उन्हें साथ देख लेता है और गलत समझ बैठता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। टे उसके पीछे जाता है उसे समझाने, लेकिन ह्यूक सुनने को तैयार ही नहीं होता। उसी समय टे टीवी पर रेसलिंग शो देखता है जहां एक रेसलर मास्क पहने होता है और यहीं से उसे एक आइडिया आता है। वो तुरंत जी यंग के पास जाता है और बताता है कि वो बदला लेना चाहता है, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर, इसलिए वो मास्क पहनेगा। वो जी यंग से कहता है कि वो उसके लिए एक ड्रैगन वाला मास्क बनाए, नाम होगा ब्लू ड्रैगन। जी यंग को ये आइडिया पसंद आता है और वो उसके लिए मास्क बना देती है। अगली रात तय वो मास्क पहनकर निकलता है और एक गुंडे को पकड़कर इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसकी हालत खराब कर देता है। फिर वहां से भाग जाता है। बाद में वो थोड़ा परेशान होता है कि उसने उसे इतना मारा, लेकिन जी यंग उसे समझाती है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तू नीचे है और काई ऊपर। अगर सच में बदला लेना है तो और मजबूत बनना पड़ेगा। इसके बाद वो अगले टारगेट की प्लानिंग करता है और जी यंग उसे सलाह देती है कि इस बार उसे अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि अगला गुंडा ज्यादा ताकतवर है। अगली रात ते फिर मास्क पहनकर जाता है, लाइट्स बंद करता है और उस गुंडे पर हमला करता है। वो अपने शरीर पर तेल लगा लेता है ताकि कोई उसे पकड़ न सके। गुंडा बार बार फिसलता रहता है, लेकिन आखिर में वो मिट्टी हाथ में लगाकर टे को पकड़ लेता है और उसका मास्क उतारने की कोशिश करता है। तभी टे को जी यंग की सिखाई हुई मूव्स याद आती हैं। वो पलटकर इतना जोरदार वार करता है कि गुंडे का चेहरा सूज जाता है और फिर वहां से निकल जाता है। तय वापस जी यंग के पास आता है और बताता है कि उसने उस गुंडे को हरा दिया, लेकिन एक बड़ी दिक्कत हो गई। वो गुंडा उसका मास्क उतारने ही वाला था और उसने उसकी सूजी हुई आंख देख ली। उधर बाकी गुंडे अस्पताल जाकर अपने दोस्त से मिलने आते हैं और वो उन्हें बताता है कि जिस ब्लू ड्रैगन ने उसे मारा वही पहले वाले को भी मार चुका है और उसकी आंख सूजी हुई थी, जिससे उसे पहचानना आसान हो सकता है। ये सुनकर सब लोग प्लान बनाते हैं कि स्कूल में हर उस स्टूडेंट को चेक करेंगे जिसकी आंख सूजी हुई है। लेकिन अगले दिन स्कूल में पहुंचते ही वो देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की आंखें सूजी हुई हैं। असल में जी यंग ने खुद डिस्गाइज होकर कई छात्रों को पीट दिया था ताकि गुंडे कंफ्यूज हो जाएं और असली ब्लू ड्रैगन को पहचान न सकें। अब बारी आती है तीसरे गुंडे की। वो प्रैक्टिकल क्लास के दौरान वॉशरूम जाता है और टे मौका देखकर मास्क पहनकर उसके पीछे जाता है, उसे बुरी तरह पीटता है और भाग जाता है। ह्यूक उसे भागते हुए देख लेता है और वॉशरूम जाकर देखता है कि उसका साथी जमीन पर पड़ा है। टीचर को खबर दी जाती है, लेकिन गुंडों का गुस्सा अब और बढ़ जाता है। 3 लोग ब्लू ड्रैगन के हाथों पिट चुके होते हैं। वो फैसला करते हैं कि ब्रेक से पहले पूरी क्लास की तलाशी लेंगे ताकि मास्क मिल जाए। उन्हें टे पर शक होता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिलता। ते अंदर ही अंदर खुश होता है, लेकिन जी यंग को बताता है कि उसका मास्क खो गया है। अब दोनों सोचते हैं कि बाकी गुंडों का क्या किया जाए, क्योंकि वो पहले वालों से ज्यादा खतरनाक हैं और ते का असली टारगेट तो काई है, जिसे वो तोड़कर रखना चाहता है। फिर आता है चौथा गुंडा। ये बहुत ताकतवर होता है, सीधा सीधा हराना मुश्किल है। ते पता लगाता है कि उसे उसके काम की जगह पर हराया जा सकता है। इस बार वो नया पीला मास्क पहनता है, क्योंकि नीला वाला चोरी
हो चुका होता है। जी यंग पहले ही उसकी कमजोरी बता चुकी होती है। वो अपने काम की चीजों को लेकर बहुत डरता है, अगर कुछ टूट जाए तो उसकी नौकरी चली जाएगी। ते इस कमजोरी का फायदा उठाता है, वहाँ की चीजें तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे गुंडा घबरा जाता है और इसी मौके पर ते उसे आसानी से हरा देता है। जब वो गुंडा अस्पताल पहुंचता है तो अपने दोस्तों को बताता है कि इस बार हमलावर पीला मास्क पहने हुए था। काई ये सुनकर और भी बेचैन हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब अगला नंबर उसका हो सकता है। ते वापस जी यंग के पास जाता है ताकि अगली चाल प्लान कर सके, लेकिन वहाँ उन्हें एक और शख्स मिलता है जो ब्लू ड्रैगन का मास्क पहने होता है। वो ह्यूक होता है। वो मानता है कि उसने ही मास्क चुराया था, क्योंकि वो टे से नाराज था कि उसने उसे अपनी प्लान में शामिल नहीं किया। वो भी काई से बदला लेना चाहता था। ते उससे माफी मांगता है और उसे अपने मिशन में शामिल कर लेता है। अगले दिन काई सियोन हुआ के साथ बैठा होता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। वो सियोन हुआ से पूछता है, तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? सियोन हुआ जवाब देती है, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो। काई फिर पूछता है, अगर कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर मिल जाए तो? सियोन हुआ हंसकर कहती है, तुम डर रहे हो क्या? चाहे वो ब्लू ड्रैगन हो, लेकिन तुम व्हाइट टाइगर हो। ये सुनकर काई थोड़ा शांत हो जाता है। अब बारी आती है 5वें गुंडे की। काई उसे रेस्टोरेंट से स्कूल भेजता है अपना लंच बॉक्स लेने। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, उसके सामने ब्लू ड्रैगन आ जाता है। वो डर के मारे पीछे हटने लगता है, मिन्नतें करता है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन टे उसे पीटता है, अपने और कमजोर लोगों का बदला लेता है। फिर उसे एक मौका देता है कि वो सुधर जाए और उसकी मदद करे काई को हराने में। अगले दिन स्कूल में काई बिना वजह एक कमजोर स्टूडेंट को पीट रहा होता है। ये देखकर टे के अंदर गुस्सा उबलने लगता है, लेकिन वो खुद को किसी तरह कंट्रोल करता है और फिर फैसला करता है कि अब वक्त आ गया है सीधे काई का सामना करने का। ते अपनी चाल चलता है और फैसला करता है कि वो अपना क्लास प्रेसिडेंट वाला पद खुद काई को देगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। काई, जो हमेशा पावर के पीछे भागता था, इस बात से खुश हो जाता है और तुरंत मान जाता है। इसके बाद वो खुद क्लास प्रेसिडेंट बन जाता है। इस खुशी के मौके पर वो सारे स्टूडेंट्स को लेकर रेस्टोरेंट जाता है और सेलिब्रेशन करता है, लेकिन असली प्लान कुछ और ही होता है। वो काई को बार बार नींबू का जूस पिलाता है ताकि वो पूरी तरह होश में ना रहे, क्योंकि जो होने वाला है वो उसे चौंका देने वाला है। ते और उसके साथी पहले से ही प्लान बनाकर बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही काई वहाँ से निकलता है, वो बिल्कुल नशे में नहीं होता और तभी उसके सामने ब्लू ड्रैगन आ जाता है। काई इस बार कमजोर नहीं पड़ता। वो सीधे उसे पकड़कर मास्क उतार देता है, लेकिन अंदर से निकलता है उसका ही एक गुंडा, जो डर के मारे कहता है कि उसे मजबूर किया गया था। तभी अचानक बाकी सारे कमजोर स्टूडेंट्स भी ब्लू ड्रैगन के मास्क पहनकर सामने आ जाते हैं। सोचते हैं कि मिलकर काई को हरा देंगे, लेकिन काई अकेले ही सबको बुरी तरह पीट देता है। हालात बिगड़ते देखकर ते खुद सामने आता है और लड़ाई में शामिल हो जाता है। तभी जी यंग भी मास्क पहनकर एंट्री लेती है और काई पर हमला करती है, लेकिन लड़ते लड़ते वो गिर जाती है। ये देखकर काई पीछे हटने का फैसला करता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन काई स्कूल नहीं आता और उसे वार्निंग मिलती है कि अगर वो ऐसे ही गायब रहा तो उसे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो क्लास प्रेसिडेंट है और उसकी जिम्मेदारी है। स्टूडेंट्स हैरान होते हैं कि काई जैसा इंसान गायब है और डरते हैं कि वो कोई नया प्लान बना रहा होगा। उधर तय घर जाता है और देखता है कि उसका पिता जेल से बाहर आ चुका है। वो उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वो ईमानदारी से काम करेगा, अब कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ काई गुस्से से पागल हो चुका होता है। वो 5वें गुंडे को पकड़कर इतनी बुरी तरह पीटता है कि उससे सच उगलवा लेता है और उसे पता चलता है कि ब्लू ड्रैगन असल में टे है। ये जानकर काई को झटका लगता है, लेकिन वो पूरी तरह यकीन नहीं करता। इसलिए वो टे के कमजोर दोस्तों और जी यंग को किडनैप कर लेता है और उन्हें पीटता है ताकि टे सामने आए। उधर टे ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी ह्यूक उसे आकर बताता है कि काई ने सबको पकड़ लिया है। ते तुरंत मास्क पहनकर उन्हें बचाने निकलता है, लेकिन इस बार काई उसे रोक देता है और कहता है, अब इस मास्क का कोई फायदा नहीं, मैं तुझे पहचान चुका हूँ टे। और फिर दोनों के बीच फाइनल फाइट शुरू होती है। काई शुरुआत में टे को बुरी तरह पीटता है और लगभग हरा देता है, लेकिन ते हार मानने वालों में से नहीं होता। उसे जी यंग, अपने परिवार और अपने पुराने दिन याद आते हैं और वो पूरी ताकत के साथ उठ खड़ा होता है। वो काई के पेट पर जोरदार घूंसा मारता है। घूंसा इतना पावरफुल होता है कि काई जमीन पर गिर जाता है। फिर तय काई को एक के बाद एक जोरदार घूंसे जड़ने लगता है, लेकिन काई भी किसी दानव से कम नहीं होता। वो तय को पकड़कर फिर से ताकतवर हमले करने लगता है, लेकिन तय अब हार मानने वाला नहीं होता। वो काई को दोबारा गिरा देता है, लगातार घूंसे बरसाता है और आखिरकार उसे हरा देता है। इस जीत के साथ तय अपनी इज्जत वापस पा लेता है। वो मास्क उतार देता है, जी यंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो सच में बदल चुका होता है। अगले दिन वो बिना मास्क के स्कूल जाता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी डर के। उसके इस बदलाव से स्कूल का माहौल भी बदल जाता है। बुलिंग खत्म हो जाती है, सब एक दूसरे का सम्मान करने लगते हैं और अब वहाँ ताकतवर और कमजोर के बीच कोई फर्क नहीं रहता। हर कोई खुश होता है कि टे ने सब कुछ बदल दिया और यहीं हमारी ये शानदार कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारा कोई भी अगला वीडियो आपसे मिस न हो जाए। आपका कीमती वक्त देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।